छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 में निम्न में से कौन सी टीम लीग का हिस्सा नहीं है? छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क किन स्थानों पर विकसित किया जा रहा है? कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है 1 मई को। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। और मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपकी 11 मई को। पद्मश्री सम्मान 2025, ये जो पद्मश्री सम्मान है इसकी घोषणा आपकी 25 जनवरी को ही कर दी जाती है शाम के समय, और 26 जनवरी को पूर्ण रूप से इसकी घोषणा हो जाती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पीएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सीरीज के बारे में। ये जो सीरीज होगा ये आपके 25 मई से लेकर के 31 मई तक के आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये आपके मई सीरीज का आखिरी वीडियो है। इसमें हमने बारी-बारी से आपके मई महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन रहे थे, सभी को इस सीरीज के माध्यम से खत्म किया है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, उसको हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद राज्य में कहाँ पे सिलिकॉन वैली स्थापित किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। नकदी रहित उपचार योजना, इसकी क्या क्या प्रावधान है, इससे क्या उद्देश्य है, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। राष्ट्रीय आम महोत्सव कब मनाया जाएगा, कहाँ पे मनाया जाएगा, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सभी के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक भी कंटेंट आपका यहाँ पे नहीं छूटेगा। मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये आपके इस वीडियो सीरीज या करेंट अफेयर सीरीज के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। इस करेंट अफेयर सीरीज में आपको क्या क्या मिलता है, तो आपको क्लास तो मिलता ही है, साथ साथ इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ के साथ इसका जो मॉक टेस्ट है, ये भी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है हमर पीएससी। गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो मोबाइल एप्लीकेशन में जो टेस्ट मॉक टेस्ट दिलाते हैं, उनमें ये पिछले सीरीज का जिन्होंने यहाँ पे टॉप 3 रैंक हासिल किया है, उनका नाम यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। पहले नंबर पे सुखन सिंह है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हेमलता, और तीसरे नंबर पे आपके राजेंद्र कुमार जी हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो के बाद आज के सीरीज का मॉक टेस्ट आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहां पे आप जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ज्यादा देर न करते हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ। पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किए थे। इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमें इसमें क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले इसका जो आयोजन तिथि है, ये आपके 29 मई से 12 जून तक ये चलने वाला है। ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कहाँ पे शुभारंभ किया गया, ठीक है, कौन से स्थान पे शुभारंभ किया गया, तो गांव का नाम है यहाँ पे भैंसा, जो कि आपके कौन से जिले में, तो रायपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना पॉइंट इसमें आपको नोट करना है। इसके द्वारा शुभारंभ किया जाएगा तो आपके छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। ये 3 फैक्ट आप लोग पहले इसको देखोगे। इसके बाद मेंस की दृष्टि से ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य आपके लिए जरूरी है। इसमें क्या किया जाएगा, तो खरीफ फसलों की आधुनिक खेती के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी देना इसका उद्देश्य है। मिट्टी की जांच और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का सही से उपयोग समझाना इसका उद्देश्य है। संतुलित खाद यानी कि जो खाद का अतिदोहन होता है या अति उपयोग होता है, उसको संतुलित रूप से उपयोग कराना और उसके महत्व को समझाना इस अभियान का यहाँ पे उद्देश्य है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको इसमें आपको याद रखने हैं। फ्री की दृष्टि से इसमें डेट पूछा जाएगा, उसके बाद स्थान पूछा जाएगा, किसके द्वारा शुभारंभ किया गया ये पूछा जाएगा। मेंस में यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव को आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार की कृषि विभाग द्वारा यहाँ पे 14 फसलों के लिए 2000 आपके 25-26 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी यहाँ पे जारी किया गया है, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके आगामी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहने वाला है इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इसमें फसल आपकी टोटल 14 फसल के लिए इसमें यहाँ पे क्या किया गया है, एमएसपी जारी किया गया है। धान है, तो पहली फसल आपकी धान है, इसमें 2 कैटेगरी रहते हैं, एक सामान्य, दूसरा क्या रहता है आपका ग्रेड ए रहता है। तो सामान्य के लिए पहले कितने मिलता था आपका 250 रुपए मिलता था। इसमें आपके 69 रुपए बढ़ा करके कितने आपके 69 रुपए बढ़ा करके कितना कर दिया गया आपका, तो 269 रुपए कर दिया गया।
तो वृद्धि को आपको पकड़ना है, इसके पिछले साल के डेटा को आपको पकड़ना है, आपको इस साल का डेटा मिल जाएगा। और ग्रेड ए था, ये कितना था आपका, तो 2320 रुपए था 2024-25 में। इसमें भी कितने रुपए की वृद्धि हुई है, तो 69 रुपए की, और ये बढ़ करके कितना हो गया आपका, तो 2389 हो गया है। ठीक है, और भी इसके फैक्ट को देख लेते हैं। तो इसमें ज्वार हाइब्रिड का कितना है आपके, तो वर्ष 2023-24 में 3371 था, इसमें आपके 328 रुपए की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और ये बढ़ करके कितना हो गया आपका, तो 3699 हो गया है। ज्वार की बात करेंगे, ज्वार आपके 3431 रुपए था, इसमें भी 328 रुपए की क्या हुई है, आपकी वृद्धि हुई है। ये माल डंडी वाला है, और इसमें आपका बढ़ करके कितना हो गया है, तो ये 3749 हो गया है। ठीक है, बाजरे की बात करेंगे, तो बाजरा आपके पिछले वर्ष 26-25 था, अब यहाँ पे 2775 हो गया है। कुल कितने की वृद्धि हुई, तो 150 रुपए की यहाँ पे वृद्धि हो गई। रागी का देखेंगे, तो रागी वर्ष 2024-25 में 4290 था, बढ़ करके कितना हुआ, 4886 हो गया, और जिसमें कुल कितने की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 596 रुपए की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगा। मक्का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। 22-25 पिछले वर्ष था, इस वर्ष आपका 2400 रुपए हो गया है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे वृद्धि कुल कितना हुआ, तो 175 रुपए यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगा। ये सारा लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तुअर का आपका 75-50 से बढ़ करके कितना हो गया आपका 800, अगर वृद्धि पूछे तो आपको कितना बताना है, 450 रुपए बताना है। मूंग का यहाँ पे 86-82, उसके बाद ये बढ़ करके इस साल के लिए 87-68 हो गया है, और वृद्धि पूछेगा तो आपको 86 रुपए बताना है। उड़द के लिए 7400, उसके बाद यहाँ पे आपके इस वर्ष के लिए ये 7800, यानी कि कुल 400 रुपए की वृद्धि देखने को मिलेगी। मूंगफली ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बोल्ड है, जो बोल्ड आपको दिख रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूंगफली का यहाँ पे 67-83 था, जो बढ़ करके यहाँ पे क्या कर दिया गया है, आपके 72-63 कर दिया गया है, यानी कि 480 रुपए की यहाँ पे वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, राम तिल, कपास, और भी आपके कपास के दो यहाँ पे आपको वेरिएंट देखने को मिलेंगे, मिडिल स्टेपल और लॉन्ग स्टेपल। तो इन दोनों के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो सारा लिस्ट आपके सामने है। सोयाबीन का कितना है आपका, तो सोयाबीन का आपको देखने को मिलेगा 48-92, और बढ़ करके कितना हो गया आपके 53-28 हो गया है। ठीक है, 436 रुपए की वृद्धि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तिल के लिए देखेंगे तो आपका 92-67 रुपए है, और यहाँ पे आपका 98-46 हो गया है, यानी कि 579 रुपए की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। राम तिल का देखेंगे तो 87-17 है, जो करके बढ़ करके आपकी कितना हो गया आपका, तो 95-37, और इसमें कुल कितने की वृद्धि हुई, तो 820 रुपए की वृद्धि, जो कि सर्वाधिक वृद्धि है, इसलिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कपास दोनों वेरिएंट के लिए 71-21, और इस साल कितना हो गया आपका, बढ़ करके 77-10 हो गया है, कुल 589 यहाँ पे रुपए की क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगा। 75-21 किसके लिए, आपके लॉन्ग स्टेपल के लिए, बढ़ करके कितना हो गया आपका, तो 81-10, कुल कितना वृद्धि देखने को मिलेगा, तो 589 आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरा लिस्ट आपके सामने है। यहाँ पे एक और लिस्ट है जो आपके 2013-14 का डाटा आपको बता रहा है, और इसके बाद अभी हम लोग किसमें हैं, तो हम लोग 25-26 में हैं। किसमें, आपके 25-26। तो यहाँ से आप लोग यहाँ पे रिलेट करके देख सकते हो कि कितना आपका वृद्धि हुआ है। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखेंगे। राष्ट्रीय आम महोत्सव, एक महोत्सव यहाँ पे होने वाला है, राष्ट्रीय आम महोत्सव। इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका डेट, आपसे डेट पूछा जाएगा तो आपको बताना है 6 जून से 8 जून के बीच में ये मनाया जाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। कहाँ पे स्थान पूछेगा, तो आपको स्थान पकड़ना है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपको यहाँ पकड़ना है राष्ट्रीय फल आम। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, आपका आम, जो कि आज जनता का प्रिय फल है, उसकी समस्त एवं खास किस्मों की विशिष्ट उत्पादों एवं भविष्य में अधिक उत्पादन के लिए रोजगार के साधनों की जानकारी नागरिकों को, महिलाओं को, विद्यार्थियों को और नए उद्यमियों को, और साथ ही साथ कृषकों को प्रदान करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यह महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है, ताकि आपके जो हमारे देश का राष्ट्रीय फल है आम, इसके नए नए किस्मों के बारे में, और इससे हम लोग कैसे रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपके नागरिकों को, महिलाओं को, कृषकों को और विद्यार्थियों को देना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें आपको याद रखना है, डेट याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय आम महोत्सव कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 6 से 8 जून। कब, आपके कहाँ पे, आपके तो यहाँ पे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। चलिए अगला यहाँ पे फैक्ट देखेंगे हम लोग। तो अगला फैक्ट है हम लोग का पद्मश्री सम्मान 2025।
ये जो पद्मश्री सम्मान है इसकी घोषणा आपके 25 जनवरी को ही कर दी जाती है शाम के समय, और 26 जनवरी को पूर्ण रूप से इसकी घोषणा हो जाती है। तो इस वर्ष के लिए आपके 2025 के लिए कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया? तो पद्म अवार्ड दिया गया आपके 139 लोगों को। इस 139 में से 7 क्या है आपके, यहाँ पे 7 है आपके पद्म भूषण, सॉरी पद्म विभूषण, उसके बाद आपके 19 क्या हो जाएंगे पद्म भूषण, और 113 की क्या हो जाएंगे आपके पद्मश्री। तो इस 113 में आपके छत्तीसगढ़ में कुल कितने लोगों को पद्मश्री मिला? तो एक व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और उसमें आपको याद रखना है नाम क्या है इनका, तो श्री पंडीराम मंडावी। श्री पंडीराम मंडावी को हाल ही में घोषणा तो आपकी 26 जनवरी को हो गई थी, हाल ही में आपके 27 मई को इनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है पद्मश्री अवार्ड से, जैसा कि आप लोग यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये कौन से आपके कहाँ के निवासी हैं? तो गढ़ बंगाल आपके नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है, इसको आप लोग देख सकते हैं। क्षेत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से क्षेत्र में प्रदान किया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना है कला काष्ठ क्षेत्र बताना है। अब इनका योगदान क्या है इसको हम लोग देखेंगे। तो योगदान में आपको याद रखना है जनजातीय वाद्य यंत्र का निर्माण काष्ठ कला शिल्प के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए इनको यह सम्मान प्रदान किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें विशेष पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो श्री मंडावी द्वारा पारंपरिक कौन सी जनजाति, गोंड और मुरिया समाज की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए बस्तर की कला को राष्ट्रीय मंच देने के लिए इनको यह सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन से क्षेत्र से है इसको आपको पकड़ना है, और यहाँ पे किनको मिला है ये आपको यहाँ पे पकड़ना है। आपको याद रखना है पद्मश्री 3 कैटेगरी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्मश्री कुल कितने लोगों को मिला? 113 लोगों को मिला। 113 में छत्तीसगढ़ के कुल कितने व्यक्ति हैं? तो एक व्यक्ति हैं इस वर्ष के लिए। इनका नाम क्या है आपके? श्री पंडीराम मंडावी। कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? तो आपके नारायणपुर जिला यहाँ पे आपको बताना है। इतना फैक्ट इसके बारे में आपको याद रखना है। अब अगला हम लोग देखेंगे पीएम आयुष्मान वय वंदन कार्ड, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए केंद्रीय बजट से कब मंजूरी? ये डेट है आपका 11 सितंबर 2024, लेकिन आपको याद रखना है शुभारंभ डेट पूछेगा तो ये अक्टूबर 2024 में इसका शुभारंभ किया गया। अब इसमें लिए आपके लिए न्यूज क्या है? तो पीएम आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाने में देश का कौन सा स्थान है? तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 5वां। और इस फैक्ट को आपको यहाँ पे याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का पूरे देश में इस कार्ड को बनाने में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि 70 वर्ष व अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध कराना। विशेष क्या है? तो छत्तीसगढ़ में लगभग आपके 3,60,000 से अधिक क्या बनाए जा चुके हैं? तो पीएम आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाए जा चुके हैं, और इस मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान 5वें स्थान पर है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज क्या है? तो राज्यपाल ने लिए 3 गांव गोद में, ठीक है। और ये 3 गांव कौन कौन से हैं इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ग्राम टेमरी। ये ग्राम टेमरी कहाँ पे स्थापित है? तो आपके जिला बेमेतरा आपको लेना है। उसके बाद ग्राम मड़वाड़ी जो कि गरियाबंद में स्थापित है, और उसके बाद खैरागढ़ छुई खदान गंडई से आपको यहाँ पे गांव कौन सा मिल जाएगा? ये सोनपुरी है, ठीक है। तो सोनपुरी गांव कौन सा हो जाएगा आपका? सोनपुरी हो जाएगा। अब यहाँ से इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ गांवों का समावेशी विकास करना, यानी कि समग्र विकास करना इसका उद्देश्य है। इसके लिए जो न्यूज आर्टिकल है इसको भी पढ़ सकते हैं। राज्यपाल श्री रमन डेका ने नई पहल करते हुए प्रदेश के 3 गांवों को गोद लेने का संकल्प लिया है। बेमेतरा जिला के टेमरी, गरियाबंद जिले के मड़वाड़ी, उसके बाद खैरागढ़ छुईकटान जिले से कौन आपका सोनपुरी गांव को गोद लेने का चयन किया गया है। इन गांवों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के लिए समुदाय को शामिल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और पर्यावरण विकास की पहल की जाएगी। इसके लिए पृथक से कोई भी राशि आवंटन नहीं किया जाएगा। तो राशि यहाँ पे कहाँ से आएगी? बल्कि विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध राशि का क्या किया जाएगा? समुचित उपयोग और निगरानी रखा जाएगा। आपके राज्यपाल द्वारा इसके लिए कोई अलग से यहाँ पे राशि का आवंटन नहीं किया जा रहा है, बल्कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो राशि आ रही है उसका समुचित उपयोग किया जाएगा इन गाँवों में, ठीक है। तो ये गांव के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से गांवों को गोद में लिया गया है? तो ग्राम टेमरी, मड़वादी और क्या हो जाएगा आपका? सोनपुरी हो जाएगा।
अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। इसके प्रावधानों को अभी आप देख सकते हैं। गांव में केंद्र और राज्य की सरकार विभिन्न टैक्सी योजनाओं के लिए समुदाय को शामिल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास की पहल की जाएगी। ठीक है, तो वही पॉइंट है जो मैंने आपको न्यूज आर्टिकल में बताया है। अब आपको एक जानकारी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अमर पीएससी आपके संस्थान में सीजी टेट और इसी के साथ में आपके टीचर वैकेंसी यानी कि टीचर और असिस्टेंट टीचर दोनों के लिए बैच लॉन्च किया गया है। ये बैच का डेट है आपका 10 जून 2025। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, तो आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, ये भी आपके हाइब्रिड मोड में रहेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको मिलेंगे। लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसके साथ साथ क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी क्लास का जो यहाँ पे लैंग्वेज रहेगा ये बाइलिंगुअल रहेगा और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप लोग ऑनलाइन अगर देख रहे हैं तो ये इसकी जानकारी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन हमर पीएससी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको आना होगा यहाँ पे रायपुर। रायपुर में कहाँ पे, अनुपम गार्डन के सामने आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और भी अधिक जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर में आप क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी है, इसको देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे देश का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कहाँ पे प्रस्तावित है पूछेगा तो आपको बताना है नया रायपुर में। और इसका डेवलपमेंट कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आपको बताना है रैंक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, तो 1000 रुपए का निवेश किया जाएगा। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश किया जाएगा। ये लगभग आपके 6 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला है। ये अभी प्रस्तावित है, कहाँ पे आपके जिला आपको पकड़ना है नया रायपुर। और इसमें विशेष क्या है, तो भविष्य में 4 हाई डेंसिटी डेटा सेंटर बनाने के लिए योजनाएं की गई हैं, जिसकी कुल क्षमता कितनी होगी, तो 80 मेगावाट होगी। और इसी के तहत आपके के राज्य में छत्तीसगढ़ में रायपुर में ही आपको उन्नत किस्म के ट्रांसफार्मर भी देखने को मिलेंगे। यह भी आपकी योजना चल रही है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि यह योजना डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के विजन को आगे ले जाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। ठीक है, तो ये आपकी सरकार नया रायपुर में आपके दिन ब दिन क्या कर रही है, कुछ नई चीजों को इन्वेशन करते जा रही है। तो उन सब को आपको यहाँ पे नोट करते जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अवार्ड के बारे में बात करेंगे। अवार्ड का नाम है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडेसी अवार्ड 2025। इसके प्राप्तकर्ता यानी कि किसे प्रदान किया जाएगा, तो अरमान उबरानी यहाँ पे आपको बताना है। कौन से जिले के निवासी हैं, तो ये बिलोंग करते हैं आपके बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। कब दिया जाएगा, तो आपके 26 जून 2025 को दिया जाएगा। और स्थान कहाँ पे, तो स्थान आपका है ब्रिटिश संसद यानी कि यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये अवार्ड दिया जाएगा। इसमें विशेष क्या है, तो अरमान उबरानी को 2025 के टॉप 100 बाल प्रतिभाओं में से चुना गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में कहाँ, तो बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पे देखेंगे तो चावल उत्सव 2025 कब से कब तक मनाया जाएगा, डेट पूछेगा तो आपको बताना है 1 से 7 जून 2025 तक मनाया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, तो 81 लाख से अधिक राशन कार्ड परिवारों को जून, जुलाई और अगस्त माह का, कौन कौन से महीने का, जून, जुलाई और अगस्त महीने का यहाँ पे चावल एक मुश्त प्रदान किया जाएगा। यानी कि तीनों महीने का यहाँ पे चावल एक मुश्त इनको दिया जाएगा। अब इसमें विशेष क्या है, तो इसमें न्यूज आर्टिकल में आपको जानकारी मिलेगी कि हमारे अभी राज्य में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं। यहाँ पे इसका आंकड़ा है 13,928 उचित मूल्य की दुकानें हैं। शहरी क्षेत्र में कितने हैं, तो आपको याद रखना है कांग्रेस की स्थापना 1885, उसके बाद जो बचेगा वो क्या है, आपके ग्रामीण क्षेत्र के लिए उचित मूल्य की दुकान है। तो ये डेटा आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं। बस्तर जिला नक्सल मुक्त हो गया है और इसको केंद्र सरकार द्वारा माओवादी सूची से बाहर कर दिया गया है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो बस्तर जिला अब नक्सलवाद से पूरी तरह से क्या हो गया है, मुक्त हो गया है। अब ये जो जानकारी है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिले को LWE जिलों की सूची से बाहर कर दिया गया है। अब बस्तर जिला LWE से निकल करके किस में चला गया है, लेगसी डिस्ट्रिक्ट के रूप में यहाँ पे स्थापित हो गया है। चलिए इसमें हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला लिस्ट जो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये जो लिस्ट है ये क्या है आपका, यहाँ पे इसमें आपको लिखना है ये अति अति नक्सल प्रभावित जिले हैं। अति नक्सल प्रभावित जिले, ठीक है।
तो ये जो जिले हैं ये क्या है, आपके सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। इसमें आपके छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिले शामिल हैं? बीजापुर, उसके बाद दूसरा क्या आपका कांकेर, तीसरा क्या आपका नारायणपुर, चौथा क्या आपका सुकमा। यानी कि बस्तर अंचल से आपको 4 जिले देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये वाला जो जिला है, ये जिला आपका क्या है, तो ये नक्सल प्रभावित जिला है। कौन सा जिला है आपका? नक्सल प्रभावित जिला है। यहाँ पे आपको देखना है नक्सल प्रभावित जिला, नक्सल प्रभावित जिला। इसमें छत्तीसगढ़ के कितने जिले? तो छत्तीसगढ़ के यहाँ पे 3 जिले आपको देखने को मिलेंगे। पहला दंतेवाड़ा, दूसरा गरियाबंद, तीसरा क्या हो जाएगा? मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी। ये तीनों जिले आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक अति नक्सल वाला सूची है। ये क्या आपका नक्सल प्रभावित वाला सूची है, यानी कि इसमें नक्सली गतिविधि पाई जाती है, लेकिन ये अत्यधिक प्रभावित श्रेणी में नहीं आते। तीसरी जो सूची है ये ध्यान देने की जरूरत वाले जिले हैं, इसमें छत्तीसगढ़ का कोई भी जिला शामिल नहीं है। और चौथा सूची हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लिगेसी एंड थर्स्ट हिस्ट्री। ये जिले पहले नक्सल प्रभावित थे, अब आंशिक रूप से खतरा इसमें बना हुआ है, मतलब आंशिक रूप से इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसमें डेवलपमेंट कार्य हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन कौन से जिले? तो बस्तर, धमतरी, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कोंडागांव और राजनांदगांव इसके अंतर्गत आते हैं। इतना क्लियर? ठीक है, तो ये जो जिले हैं इनको आपको याद रखना है। पहले ये जो आपका लिस्ट था इसमें बस्तर का नाम शामिल था, बस्तर वहां से हट गया है। इसके लिए आपके सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं भी संचालित की जाती हैं। तो इसकी पुष्टि कहाँ से होती है? तो केंद्र के गृह मंत्रालय से यहाँ पे पुष्टि देखने को मिलती है। जो फंड आपके बस्तर को मिलने वाला था वो फंड आपका रोक दिया जाता है इस वित्तीय वर्ष में। तो इससे आपका समझ ये आता है कि बस्तर आपके LWE श्रेणी से हट चुका है, और LWE श्रेणी से हट करके अब यहाँ पे नक्सल मुक्त हो गया है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं। चलिए, सरकार द्वारा कौन कौन सी इसमें सहायता योजना दी जाती है, तो इसको एक बारे में बात कर लेते हैं। नक्सल प्रभावित राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, फंड जारी किया जाता है। नक्सल प्रभावित जिलों में विकसित कार्यों को बढ़ावा विकास के कार्यों को बढ़ावा देना इसका योजना के अंतर्गत आता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के लिए आवश्यक अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, उसके बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का विस्तार करना, ये सारी सुविधाएं आपके सरकार द्वारा दी जाती हैं। कौन सी सरकार? तो केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे दी जाती है। अब इसी से रिलेटेड एक और आपको आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल का नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आपसे पूछेगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कौन कौन से जिलों में चलाया गया, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में, उसके बाद बीजापुर में, और उसके बाद आपको मिलेगा दंतेवाड़ा जिला में चलाया गया है। ठीक है, ये 3 जिला यहाँ पे आपको याद रखना है। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य की एंटी नेशनल फोर्स यानी कि DRV के नेतृत्व में 3 दिनों तक यह ऑपरेशन चलाया गया। इसमें आप लोग न्यूज आर्टिकल में देख सकते हैं कि नक्सलवाद के इतिहास में पहली बार CPI माओवादियों का कोई महासचिव मुठभेड़ में मारा गया। इसमें जो आपके सचिव हैं इनका नाम है बसव राजू। ठीक है, इनका नाम क्या है आपका? बसव राजू। इनकी झीरम घाटी हमले में प्रमुख भूमिका आपको देखने को मिलेगी। ये इस आपके ऑपरेशंस में मारे गए हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए। और इसी में आपके छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से बाहर निकलने का एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, राज्य का पहला नगद भुगतान प्राप्त करने वाला जो गांव बना है, इस गांव का नाम क्या है आपका? मोहंदी गांव है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत कुतुल, जो कि कौन से जिले में स्थित है? तो नारायणपुर जिला आपको यहाँ पे देखना है। पूरा यहाँ पे आर्टिकल पढ़ेंगे। नियत नाला योजना के तहत ग्राम पंचायत कुतुल के आश्रित ग्राम मोहंदी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मनरेगा अभिसरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत खेल मैदान के निर्माण में आपके कार्यरत 13 श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार की दिशा निर्देशों के अनुरूप 1 सप्ताह के भीतर कुल कितनी राशि? तो 13,954 रुपए नगद राशि यहाँ पे प्रदान की गई है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा राज्य का पहला नगद भुगतान प्राप्त करने वाला गांव कौन सा है? तो गांव का नाम मोहंदी है, ये आपको याद रखना है। ये कौन से ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है? तो कुतुल ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। कौन से जिले पूछेगा तो आपको बताना है नारायणपुर, यहाँ पे बताना है। अगला फैक्ट देखेंगे, एक योजना है जिसका नाम क्या है आपका? नकदी रहित उपचार योजना। ये जो योजना है ये सड़क दुर्घटनाओं पीड़ितों के लिए नकदी रहित योजना लाई गई है, और इस योजना में घायल जो यहाँ पे पीड़ित है उनको 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क यहाँ पे उपचार दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो योजना है ये आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से संबंध है। इसी के तहत इनको क्या मिलेगा? सुविधा मिलेगा। तो वो योजना का उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटनाओं के बाद पीड़ितों को त्वरित और निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना। हादसे के 3 दिन तक निजी सरकारी अस्पताल में इलाज क्या होगा? मुफ्त होगा, चाहे वो निजी हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो।
योजना सरकारी और निजी हॉस्पिटल दोनों में लागू होगा। ये चीज आपको यहाँ पे नोट करना है। हर साल 10,000 से ज्यादा लोगों की जान इससे क्या हो सकती है, बचाई जा सकती है। और दुर्घटनाओं में मौतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें आपकी मौत की संख्या को कम करने की कोशिश की जाएगी। इसका प्रभाव इलाज करने में पैसे के अभाव में देरी नहीं होगी और आपके गरीब पर इलाज का बोझ नहीं पड़ेगा, वित्तीय भार यहाँ पे उसको झेलना नहीं पड़ेगा। तो एक स्कीम है, योजना है, योजना का नाम आपको याद रखना है, नकदी रहित उपचार योजना। आपके कौन से हॉस्पिटल में, तो निजी और यहाँ पे सरकारी दोनों हॉस्पिटल में। किनको दिया जाएगा, तो सड़क दुर्घटना में पीड़ित को मिलेगा। कितने रुपए मिलेगा, कितने रुपए तक का, तो 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संसदीय कार्य विभाग की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। कब किया गया, डेट आपको याद रखना है, 30 मई को। इसके द्वारा तो संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री केदार कश्यप द्वारा किया गया है। वेबसाइट का नाम क्या है, तो वेबसाइट का नाम है cg अब इसमें विशेष क्या है, इस वेबसाइट के माध्यम से विभागीय दायित्व अधिनियम और कार्यक्रमों की जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ विधानसभा के जो माननीय अध्यक्ष हैं, यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष हैं और नेताएं हैं, पूर्व सदस्य हैं, वर्तमान सदस्य हैं, सभी के वेतन भत्ते और अन्य दिए जाने वाली सुविधाओं की जानकारी आपको में मिलने वाली है। तो ये वेबसाइट है, नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, तो श्री केदार कश्यप के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला यहाँ पे हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का पहला एयरो वायुमंडलीय जांच स्टेशन कहाँ पे बनने वाला है। तो ये भी रायपुर में, और यहाँ पे स्थापना कौन सी यूनिवर्सिटी में, एमआईटी यूनिवर्सिटी। किसके सहयोग से, तो नासा के सहयोग से बनने वाला है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो वायु गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन और उपग्रह पर रियल टाइम जानकारी को प्रोवाइड करना इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब इसके लाभ क्या क्या होंगे, तो जलवायु परिवर्तन में अनुसंधान कर सकेंगे, वायु गुणवत्ता की निगरानी कर सकेंगे, उपग्रह डेटा का सत्यापन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपको, छत्तीसगढ़ का पहला एरोनेट वायुमंडलीय जांच स्टेशन कौन से जिले में, तो रायपुर जिला आपको बताना है। अगला यहाँ पे आर्टिकल देखेंगे, एक अभियान है माँ अभियान। इस अभियान की शुरुआत कब होती है, तो ये आपके 2 मई, आपको यहाँ पे डेट याद रखना है, 2 मई से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन अभी जो आयोजन किया गया, ये 22 मई 2025 को आयोजन किया गया और ये अभियान मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत चलाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मोर गांव मोर पानी की अवधारणा को साकार करने के लिए इस अभियान को चलाया गया है। कहाँ से इसका शुभारंभ किया गया, तो स्थान है आपका फरसिया, धमतरी जिले से। ये आपके महामाया मंदिर तक एक रैली, जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली में महानदी को बचाने के लिए श्रमदान कर साफ सफाई करने से लेकर के क्षेत्र के अन्य सुविधाओं के बारे में विकसित करने हेतु यहाँ पे जागरूक करने के उद्देश्य से इस रैली को निकाला गया। तो अभियान का नाम है माँ अभियान, या इसको बोल सकते हैं महानदी अवेकिंग अभियान। कौन से यहाँ पे अभियान के तहत, तो मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत इसकी अवधारणा को आपके साकार करने के लिए इस अभियान को चलाया गया। कहाँ से, तो फरसिया से महामाया मंदिर तक। इसकी शुरुआत 2 मई से हो जाती है, लेकिन अभी वर्तमान में ये 22 मई 2025 को एक रैली निकाला जाता है, जागरूकता रैली। और इस रैली का उद्देश्य क्या होता है, तो महानदी को बचाने के लिए, ठीक है, श्रमदान करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक और स्कीम देखने को मिलेगी, एक पेड़ माँ के नाम 2 पॉइंट। इसके लिए इस वर्ष आपके 2.75 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार के द्वारा। ये जो स्कीम है एक पेड़ माँ के नाम, ये आपके कब लागू किया गया, केंद्र में कब किया गया, तो इसमें आपको याद रखना है, केंद्र में यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा इसको विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 5 जून। ये पिछले वर्ष 2024 को इसका शुभारंभ किया गया था, ये पहले संस्करण का। लेकिन हमारे राज्य में, ठीक है, हमारे राज्य में यानी कि सीजी में कब लागू किया गया, तो ये 4 जुलाई 2024 को विधिवत इसका शुभारंभ किया गया। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण करना और आपके हरितिमा को बढ़ावा देना, यानी कि हरियाली को यहाँ पे बढ़ावा देना। ठीक, तो ये एक स्कीम, यहाँ इसका दूसरा संस्करण आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ चावल अनुसंधान केंद्र, ये एक सम्मान है, पुरस्कार है, अवार्ड है, किसको मिला है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को मिला है। देश का सर्वश्रेष्ठ चावल अनुसंधान केंद्र चुना गया, इसको आपके, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे स्थापित है, रायपुर। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आपके मई महीने के जितने इंपॉर्टेंट दिवस हैं उसका लिस्ट आपके सामने है। ठीक है, इसमें आपका श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 1 मई को। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 मई को। और मातृ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आपके 11 मई को। उसके बाद दूर संचार दिवस
कब मनाया जाएगा? तो 17 मई को मनाया जाता है। विश्व माप विज्ञान दिवस 20 मई को, और आपके अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस ये 22 मई को। इसके बाद धूम्रपान निषेध दिवस कब? तो 31 मई को मनाया जाएगा। तो मई महीने के जितने इंपॉर्टेंट दिवस थे वो उसका डेटा भी आप लोगों को मिल गया। इस प्रकार से हमने मई महीने के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उसको इस सीरीज के माध्यम से खत्म कर दिए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक आपके अगले जून महीने के करंट अफेयर के साथ में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपके पिछले वीडियो के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये चारों क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 में निम्न में से कौन सी टीम लीग का हिस्सा नहीं है? ठीक है, ये सारे टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो इसको आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उसके बाद यहाँ पे कांस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन है? और चौथा क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क किन स्थानों पर विकसित किया जा रहा है? ये चार क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये पिछले वीडियो पर आधारित है, अगर पिछले वीडियो आपने देखा है तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक। उसके बाद आप लोग हमर पीएससी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको इस एप्लीकेशन में, यानी कि इसका जो मॉक टेस्ट है करंट अफेयर सीरीज का, ये आपको अलग से मिल जाएगा, उसको आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और भी किसी प्रकार की जानकारी है तो यहाँ पे नीचे में आपको नंबर दिख रहा है, इसमें आपके चाहे बैंक से रिलेटेड, चाहे सीजीपीएससी, व्यापम, सीयूटी, या फिर आपके एसएससी, रेलवे और भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में अगर आपको किसी भी कोर्स से संबंधित जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग ले सकते हैं जानकारी, और किसी भी बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सीरीज के साथ में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।